हेलो एवरीवन, क्या आप भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं? क्या आप भी स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहते हैं, इंट्राडे या फिर पोजिशनल? मैं बात करूंगा आज स्टॉक्स के ऊपर टोटली कि स्टॉक्स में जो लोग इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं उन लोगों के लिए आज मैं बेस्ट टूल बताने जा रहा हूं। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियोस आप तक पहुंच पाए और आपकी नॉलेज बढ़ पाए। तो चलिए बात करेंगे स्टॉक्स पे कि स्टॉक्स पे हम सिंपली ट्रेडिंग कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ एलटीपी कैलकुलेटर फॉर इंट्राडे स्टॉक्स और फॉर पोजिशनल स्टॉक्स। सबसे पहले मैं बात करूंगा आज इंट्राडे स्टॉक्स की। तो इंट्राडे स्टॉक्स के लिए आप ये एक तरीके से हमारे इंटरफेस को देख रहे हैं, ये एलटीपी कैलकुलेटर को अगर आप देख रहे हैं तो हमें सिंपली आ जाना है। सबसे पहले हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पर एक छोटा सा बटन दिखाई देगा। कहां पर? मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। आपको यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में एक छोटा सा बटन दिखाई देगा। इसको मैं जूम करके बताऊं तो आपको यहाँ पर देखिए एक तरीके से इंट्राडे ट्रेडिंग का एक बटन दिखाई देगा। तो इस बटन को आपको क्या कर देना है? प्रेस कर देना है। तो जैसे ही आप इंट्राडे बटन को इस तरीके को प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर एक स्टॉक्स की लिस्ट ओपन होके दिखाई देंगी। तो इस स्टॉक्स में हमें किस तरीके से इंट्राडे ट्रेडिंग करना है वो हम जानने की कोशिश करेंगे बेहद ही सिंपल एंड इजी लैंग्वेज में, जिसको हम कहते हैं इंट्राडे ब्लास्ट। और ये एक तरीके से बेहतरीन ब्लास्ट भी करता है। चलिए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप एक एक कॉलम्स को और समझने की कोशिश करते हैं कि ये कॉलम्स पर्टिकुलरली क्या शो करते हैं और किस तरीके से हमें इसे देखना है। चलिए पहला कॉलम क्या है? हमारा सिंबल का कॉलम है। जब भी आप रैंडम इस बाजार में इस पर्टिकुलर लेफ्ट हैंड साइड में इंट्राडे ब्लास्ट के कॉलम को टिक करके क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। और इस तरीके से लाइव बाजार में आपको पर्टिकुलरली यहाँ पर अपडेट एक फिल्टर के तौर पे यहाँ पर स्टॉक सिलेक्ट हो जाएंगे और जिन स्टॉक्स में हमें इंट्राडे ट्रेडिंग करना है। और इस पर्टिकुलर इंटरफेस को मैं पहले आपको समझा देता हूं। ये सिंबल में आपको हर एक स्टॉक्स दिखाई देगा जो कि हमें फिल्टर्ड होकर आ रहा है इंट्राडे स्टॉक्स के लिए। जैसे कि कोल इंडिया हो गया, कोफोर्ज हो गया या फिर कोलपाल हो गया, ये सारे स्टॉक्स हमारे क्या है? एक तरीके से फिल्टर्ड होकर आ रहे हैं और इन्हीं स्टॉक्स में हमें यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए देखना है। सबसे पहले हमारा कॉलम हो गया सिंबल का। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट कॉलम वॉल्यूम्स का हो गया, जिसमें भी हमें हर एक पर्टिकुलर स्टॉक्स में कितना वॉल्यूम्स है और वॉल्यूम्स अच्छा रहेगा तो वो इंट्राडे स्टॉक्स के लिए भी बेहतरीन हमारा रिवर्सल मिलता रहेगा। सेकंड चीज हम बात करें तो हमारा जो थर्ड थर्ड कॉलम किसका है? पॉइंट वैल्यू का है। पॉइंट वैल्यू को मैं आगे बताऊंगा कि पॉइंट वैल्यू हमारा क्या होता है। उसके पहले हम बात कर लेते हैं इस पर्टिकुलर कॉलम पे सीएमपी, करेंट मार्केट प्राइस। यानी कि करंट मार्केट प्राइस में हमें पर्टिकुलर इस स्टॉक जैसे कि कोल इंडिया में हम देख रहे हैं तो करंट मार्केट प्राइस कितना चल रहा है? 422.55। यानी कि जब जब यहाँ पर अपडेट होता रहेगा, जैसा जैसा मार्केट चालू रहेगा, यहाँ पर ये करंट मार्केट प्राइस भी आपका ऑटोमेटेड अपडेट होता रहेगा। हर एक सीएमपी यानी करंट मार्केट प्राइस के कॉलम पे आपको देखिए हर एक स्टॉक्स का करंट मार्केट प्राइस आपको रनिंग मार्केट में दिखाई देगा जो उसका मार्केट प्राइस चल रहा है। ठीक है। उसके बाद हम आगे नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है ये C1 और C2। इट मींस C1 और C2 पर्टिकुलर हम बात करते हैं ये, और ये बुलिश रेट्स। इन तीनों कॉलम्स की मैं बात करूं तो जब भी एक इंट्राडे स्टॉक्स में हम जब बात करते हैं तो इंट्राडे स्टॉक्स यहां पर जैसे ही कोल इंडिया सिलेक्ट होकर आ गया है, फिल्टर्ड होकर आया है, तो हमें जैसे ये C1 और C2 ये पर्टिकुलरली दो वैल्यूज आपको दिखाई देंगी। C1 पे देखिए 423.20, C2 पे 420.90। इट मींस C1 और C2 में हमेशा हमें इंट्राडे के लिए क्या करना है? बाइंग करना है, खरीदारी करना है। ठीक है। और P1 और P2 की जब भी मैं बात करूं, P1 और P2 तो इस साइड में आपको दो वैल्यूज दिखाई देंगी। P1 पे 421.65 और P2 पे 428.25। तो इन दोनों वैल्यूज पे आपको हमेशा क्या करना है? इंट्राडे के लिए आपको सेलिंग का ट्रेड बनाना है। इट मींस बेरिश ट्रेड बनाना है। और C1 और C2 में हमें क्या करना है? एक बुलिश ट्रेड बनाना है। बट पर्टिकुलरली इस वैल्यूज को हमें किस तरीके से ट्रेड करना है मैं आपको बताऊंगा। हमें सबसे पहले क्या कर देना है? सबसे पहले आपको पेयर बना देना है। सिंपली क्या करना है? सबसे पहले ये C1 और P1, C1 और P1 तो मैंने जनरली नाम दिए हुए हैं हमारे इस एलटीपी कैलकुलेटर पे। आप जैसे ये ग्रीन साइड का कॉलम दिखाई दे रहा है तो ग्रीन साइड में आप मान के चलिए कि ये जैसे C1 और C2 ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा है तो हमें यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज से बाइंग का ट्रेड बनाना है। और ये जो रेड कलर से कॉलम दिखाई दे रहा है ये दोनों वैल्यूज पे हमें इस पर्टिकुलर कोल इंडिया में बेरिश ट्रेड बनाना है, यानी कि सेलिंग का ट्रेड बनाना है फॉर इंट्राडे। ठीक है। अब मैं आगे बात करता हूं कि यहां पर हमें एक तरीके से सबसे पहले क्या कर देना है। एक स्टॉक्स में सबसे पहला नियम क्या है? जैसे हम कोई भी स्टॉक्स की बात करें, जैसे मैं रैंडम अभी कोल इंडिया की बात कर रहा हूं तो कोल इंडिया में अगर आप स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो आपको कोल इंडिया में मात्र सिर्फ दो ही ट्रेड मिलेंगे। इंट्राडे में सिर्फ दो ही ट्रेड मिलेंगे। इट मींस यानी कि हमारे पास कितनी वैल्यूज है? चार वैल्यूज है। कितनी? चार वैल्यूज है, C1 और C2 और P1 और P2। इट मींस दो वैल्यू हमारे बियरिश के लिए, दो वैल्यू हमारे लिए क्या है? बुलिश साइड के लिए। बट
हमें क्या करना है, हमें पूरे दिन, पूरे पर्टिकुलर इंट्राडे स्टॉक्स के दिन हमें सिर्फ दो ही ट्रेड मिलेंगे पर्टिकुलर एक स्टॉक्स में। तो हमें सबसे पहले क्या कर देना है, इस स्टॉक्स में पेयर बना देना है। जैसे कि आप, हमारे पास चार वैल्यू है, ठीक है, C1 C2 P1 P2, क्लियर। अब हम बात करते हैं यहां पर इनकी पेयर बना देते हैं। जैसे सबसे पहला पेयर मैं बना देता हूं C1 और P1, ठीक है, इन दोनों का मैंने पेयर बना दिया। ठीक है, दूसरा पेयर मैं किसको बना देता हूं, दूसरा पेयर मान लीजिए C2 को और P2 को बना दिया। ठीक है, दो पेयर्स हो गए, यानी हमारे पास टोटल कितनी वैल्यूज हो गई, ये दो वैल्यू गई 420.90 और 428.25, ये एक पेयर हो गया। सेकंड पेयर हमारे पास क्या हो गया, सेकंड पेयर जो कि हम बात कर रहे थे C1 और P1 का, है ना, C1 और P1 का ये दो वैल्यूज है ना, टोटल चार वैल्यूज है। अब जब भी इंट्राडे में कोल इंडिया में जब हम बात करेंगे, मैं पर्टिकुलर कोल इंडिया की स्टॉक्स की बात कर रहा हूं, या फिर आप रैंडम किसी भी स्टॉक्स में जब ट्रेड करेंगे, तो सिंपली आपको पेयर बना देना है। जैसे कि मैंने बना दिया यहाँ पर मैं मार्क करके भी दिखाता हूं। सिंपली इस तरीके से आपको पेयर बना देना है C1 और P1, यानी कि जब भी बाजार C1 और P1 पे ओपन होता है, या फिर C1 और P1 दोनों में से किसी एक वैल्यू में ही हमें ट्रेड करना है। या तो हम C1 का वैल्यू आएगा तो हम कॉल साइड का ट्रेड बनाएंगे, P1 का वैल्यू आएगा तो हम पुट साइड का ट्रेड बनाएंगे, है ना, यानी बेरिश ट्रेड। यानी दोनों में से किसी एक वैल्यू पे ही हमें ट्रेड करना है, या तो जो भी वैल्यू पहले आ जाए, है ना, ऐसा नहीं है। जिस भी वैल्यू पे फर्स्ट हिट होगा, इन दोनों में से जिस भी वैल्यू पे फर्स्ट हिट होगा, हम उस साइड का ट्रेड बनाएंगे फॉर इंट्राडे। अब नेक्स्ट नेक्स्ट पेयर हमारा कौन सा है, C2 और P2, यानी कि अब दूसरा चांस हमारे पास क्या है, पहला चांस समझ लीजिए हो गया। अब दूसरा चांस हमारे पास क्या है, कि दूसरा चांस इस स्टॉक में मैं या तो C2 से ट्रेड बनाऊंगा बुलिश साइड का, या तो बेरिश साइड का ट्रेड बनाऊंगा तो P2 से बनाऊंगा। ठीक है, सिर्फ दो ही ट्रेड बनाना है, दोनों वैल्यूज से ट्रेड नहीं बनाना है, दोनों में से किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू में। ये C1 और P1 से किसी एक वैल्यू में ट्रेड करूंगा मैं, C2 और P2 से किसी एक वैल्यू पे मैं ट्रेड करूंगा फॉर इंट्राडे। इट मींस जब भी बाजार अगर मुझे C2 से ओपन होता है और मैंने कॉल का ट्रेड बनाया, तो मैं यहां से P2 से ट्रेड नहीं बनाऊंगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। या फिर बाजार ओपन ही P1 से हुआ है, यानी कि इस पर्टिकुलर वैल्यू से ओपन हुआ है P1 की वैल्यू से, तो मैं C1 की वैल्यू से ट्रेड नहीं करूंगा। यानी कि ये दोनों में से, अब मैंने पेयर बना दिया है ना, पेयर में से अगर ये दोनों में से जिस साइड वैल्यू में अगर मुझे ट्रेड मिलेगा, तो फिर मैं अगेंस्ट उसके अपोजिट वाली साइड की वैल्यू से बेयरिश ट्रेड नहीं बनाऊंगा। अगर बेयरिश ट्रेड मिल गया पहले ही कंडीशन में, तो मैं बुलिश साइड C1 से ट्रेड नहीं करूंगा। यानी कि आज के दिन के दौरान मेरे कितने ट्रेड रहेंगे, सिर्फ दो ही ट्रेड कोल इंडिया में, यानी कि मैं इन पेयर्स में से सिर्फ दो ही ट्रेड बना सकता हूं। ऐसे आप रैंडम हर एक स्टॉक से आप वहां पर पेयर बना दीजिए, और उस अकॉर्डिंग हमें इंट्राडे ट्रेडिंग करना है। ये पेयर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। यानी कि अगर हम बात करें नॉर्मल सिंपली, और दूसरे स्टॉक्स की मैं बात करूं, है ना, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। अब यहां पर जैसे हम बात करें इस पर्टिकुलर एक और एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। ये जैसे हम डिवीज लैब की बात कर दिया यहां पर, तो डिवीज लैब में जैसे अब हमारे पास फिर से पर्टिकुलर ये चार वैल्यूज है ना, ये चार वैल्यूज है कौन कौन सी, 626206.90 रुपए और 6254.40 रुपए, ये दो है हमारी पेयर की जोड़ी हो गई। और दूसरे पेयर की जोड़ी कौन सी हो गई, यहां पर एक ये वाला हो गया 6156, और दूसरा कौन सा हो गया 6306, है ना। तो अब ये चार वैल्यू में से हमें सिर्फ दो ही वैल्यू पे ट्रेड करना है, चाहे अब ये पेयर के अकॉर्डिंग हमें ट्रेड करना है। हमेशा इस बात का आपको ध्यान रखना है, पेयर के अकॉर्डिंग ट्रेड करना है। यानी कि ये दो पेयर हो गया, C1 और P1 का पेयर हो गया, और इधर साइड में क्या हो गया, C2 और P2 का पेयर हो गया। यानी कि ये दोनों वैल्यूज में से किसी एक वैल्यू पे मैं ट्रेड करूंगा, चाहे कॉल साइड का रहे, C1 से किया तो P1 से नहीं करूंगा। ठीक है, और यहां पर अगर P2 से किया तो C2 से नहीं करूंगा, यानी इसका वाइस वर्सा कर दीजिए, सिंपल। अब यहां पर अगर मैं बात करूं C1 से अगर P1 से अगर मैंने बेयरिश ट्रेड बनाया, तो मैं C1 से नहीं करूंगा। ठीक है, और इसी के तरीके से अगर C2 से मैंने बुलिश ट्रेड बनाया, तो मैं बेयरिश ट्रेड फिर P2 से नहीं करूंगा। क्लियर है? अगर नहीं क्लियर है तो इस वीडियो को 10 बार देखिएगा, ताकि आप लोगों को क्लियरिटी मिल जाए। और इन्हीं के बीच में आपको दिखाई दे रहा है करंट मार्केट प्राइस, यानी कि ये करंट मार्केट प्राइस, ये चारों वैल्यूज में से जो भी वैल्यूज के पास आएगा, सबसे पहले हम उस वैल्यू को ट्रेड कर देंगे। अब जैसे बाजार में हम एग्जांपल के तौर पे, शुरुआत में बाजार अगर C2 की वैल्यू से ओपन हुआ है, अगर C2 की वैल्यू से ही बाजार ओपन हुआ है, तो हम इस पर्टिकुलर डिवीज लैब के स्टॉक में पूरे दिन कोई भी वैल्यू से ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे लास्ट ऑप्शन ही तो C2 और P2 है ना।
बीच में अगर बाजार ओपन हुआ है तो हम बिल्कुल ट्रेड करेंगे, है ना, बिल्कुल ट्रेड करेंगे। मैं एग्जांपल पे आपको समझा भी देता हूं, और इसको हम चार्ट में समझेंगे तो आपको और भी ज्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। अब जैसे कोल इंडिया का एग्जांपल ले लेते हैं हम। जब आप कोल इंडिया के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको पर्टिकुलरली कोल इंडिया का एक ऑप्शन चेन ओपन होकर दिखाई देगा। ठीक है। अब ये ऑप्शन चेन जैसे ही ओपन हो जाता है, तो जो हम C1 और P1 की और P2 की बात कर रहे थे, आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर कोल इंडिया में सिंस 9:15 बाजार अगर ओपन हुआ है यहाँ पर, तो ये चारों वैल्यूज आपको दिखाई देती है। और वो वैल्यूज हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये देखिए। ये P2 का वैल्यू है, आपको P2 का रेंज यहाँ पर टोटल रेंज दिखाई दे रहा है, P2 का वैल्यू हमें दिखाई दे दिया। फिर ये P1 का वैल्यू जो हम वहां पर भी देख रहे थे, P1 का वैल्यू भी यहाँ पर ऑटो कैलकुलेट होकर आ गया। C1 का रेंज, उसका वैल्यू जो हम बात कर रहे थे C1 का 423.20, और C2 का जो रेंज देख रहे हैं हम यहाँ पर, ये C2 का हमें वैल्यू दिखाई दे रहा है। अब जैसे चारों वैल्यूज हमारे पास है, अब बाजार ओपन हुआ है यहाँ पर 9:15 को, है ना। 9:15 को देखिए कोल इंडिया हमारा ओपन हुआ है। अब ये दोनों वैल्यूज को हिट कर दिया, P1 और C1 को, तो हमारे पास तो दो ही चांस था आज इस पर्टिकुलर कोल इंडिया में, सिर्फ दो ही जगह यानी दो ही ट्रेड करना है इंट्राडे के लिए। तो पहला ट्रेड तो उन्होंने पहली कंडीशन में ही दोनों वैल्यूज को ऑलमोस्ट टच कर दिया है, तो हम इन P1 और C1 पे ट्रेड करना हमारे लिए क्या होगा, कोई भी P1 और C1 से ट्रेड हम नहीं बना सकते। दूसरी बात करूं तो C2 और P2 से हमें ट्रेड बनाने के बारे में सोचना है। तो उसके बाद बाजार देखिए अपने P2 के C2 के आसपास आया, तो यहां से हम ट्रेड बनाएंगे। अब C2 से तो मैंने ट्रेड बना दिया। अब यहां पर मेरा टारगेट और एसएल कितना रहता है वो हमें यहाँ पर पर्टिकुलर देखना है इस कोल इंडिया में। तो जैसे मैं बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए कोल इंडिया में क्या दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर हमारा टारगेट। अब इन चारों वैल्यूज में से, ये चारों के चारों वैल्यूज में से हमें अगर कहीं भी एंट्री करना है तो हमारा टारगेट क्या रहेगा, ये टारगेट हमारा पॉइंट वैल्यू रहेगा, है ना। अगर कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू से मैं ट्रेड करता हूं तो ये मेरा पॉइंट वैल्यू मेरा क्या रहेगा, इस पर्टिकुलर वैल्यू का टारगेट भी रहेगा और स्टॉप लॉस भी रहेगा। क्या रहेगा, टारगेट भी रहेगा और स्टॉप लॉस भी रहेगा। यानी कि 420 से मैंने ट्रेड बनाया है कॉल साइड का, तो यहां पर मेरा टारगेट 2.125 रहेगा, और एसएल भी आप 2.125 का थोड़ा सा 10% ऊपर रख दीजिए, है ना। जैसे कि C1 से ट्रेड बनाया तो 423 से अगर मैंने कॉल का ट्रेड बनाया तो मेरा टारगेट भी यही रहेगा, एसएल भी यही रहेगा। P1 से ट्रेड बनाया बेरिश साइड का, तो मेरा टारगेट भी यही पी पॉइंट वैल्यू रहेगा और एसएल भी यही रहेगा। P2 से अगर मैंने ट्रेड बनाया तो मेरा यही टारगेट रहेगा पॉइंट वैल्यू, और यही मेरा एसएल रहेगा। तो ये अब हम यहाँ पर तो कैलकुलेशन हमें नहीं दिख रहा है, बट जैसे आप कोल इंडिया को चार्ट पर देखेंगे तो ये देखिए चारों वैल्यूज हमें दिखाई दे रही है। इन्हीं वैल्यूज के अकॉर्डिंग हमारा टारगेट और एसएल क्या रहेगा आपको यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे हम बात करें P2 से, तो जब भी हमें P2 से ट्रेड लेना है, यानी हम बेरिश का ट्रेड रहे, ये रेड कलर की लाइन हमारी बेरिश ट्रेड के लिए, तो हमारा टारगेट क्या रहेगा, 428 से नीचे ही रहेगा ना। यानी हमारा टारगेट क्या रहेगा, सेल कर रहे हैं तो टारगेट हमारा 426 रहेगा। और इस पर्टिकुलर P2 में हमारा एसएल क्या रहेगा, P2 का एसएल देखिए आप 430 का हमारा एसएल रहेगा, यानी एंट्री पॉइंट 428 हो गया, टारगेट 426 हो गया, एसएल हो गया हमारा 430। इसी के तरीके से अगर हम बात करें C2 से, ठीक है, C2 से हमारा एंट्री पॉइंट कितना होगा 420। अब बाइंग साइड हम जा रहे हैं, ठीक है, बाइंग तरफ, यानी 420 से ऊपर हमारा टारगेट रहेगा, तो 423 हमारा क्या हो जाएगा, टारगेट पॉइंट हो जाएगा। और फिर एसएल की बात करूं तो एसएल कितना हो जाएगा, हमारा एंट्री पॉइंट से नीचे रहेगा एसएल, यानी कि हमारा एसएल हो गया 418.3। और ये एसएल और टारगेट आपको सिंपली कहां दिखाई दे रहा है, ये देखिए पॉइंट वैल्यू आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। इसी के अकॉर्डिंग हमारा टारगेट और एसएल डिफाइंड होता है ना। नेक्स्ट अगर P1 या P2 से भी बात करें तो वही कंडीशन है हमारा, सेम कंडीशन। P1 से अगर हम 421 425 से भी क्वाली कर रहे हैं तो टारगेट की मैं बात करूं तो टारगेट कितना रहेगा, आप देखिए यहाँ पर 423। और एसएल की अगर बात करूं तो एसएल हमारा कितना रहेगा 428.2, है ना। एसएल हमारा 428.2 रहेगा। नेक्स्ट उसी की तरह हम बात करें यहाँ पर C1 से हम खरीदारी करते हैं 423.20, हमारा टारगेट रहेगा 425.3, और एसएल कितना रहेगा हमारा, एसएल हमारा रहेगा 420.6। अब इसके अकॉर्डिंग, अब इसी के तरीके से हम यहां पर देखते हैं बाजार में कि हमें अगर खरीदारी और बिकवाली करना है, ये चीजें तो हमने समझ ली, ठीक है। आगे जब हम बात करें किसी भी ये दोनों वैल्यूज से अगर हम बाइंग का ट्रेड बनाते हैं, तो क्या ये बाइंग का ट्रेड मेरे लिए फेवरेबल रहेगा, मेरे लिए यहाँ पर रिस्क फैक्टर कितना रहेगा। तो आपको यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर आप चार्ट में देखें पर्टिकुलर बुलिश रिस्क हमारा कितना दिखाई दे रहा है, 0। यानी कि हम बाइंग का ट्रेड बनाएंगे तो हमारे साथ बुलिश साइड में कोई भी रिस्क नहीं है, 0 रिस्क फैक्टर है।
बेयरिश साइड अगर ट्रेड बनाते हैं इन दोनों वैल्यू से, तो बेयरिश साइड में हमारा जीरो रिस्क फैक्टर है, यानी कि ये स्टॉक ट्रेडेबल है, चाहे बुलिश साइड आए चाहे बेयरिश साइड आए, दोनों साइड से मैं ट्रेड इनिशिएट कर सकता हूं कोल इंडिया। ठीक है। और साथ ही साथ हम बात करें, यहाँ पर दो कॉलम्स और है, यहाँ पर बुलिश रिस्क और बेयरिश रिस्क। ये दोनों क्या इंडिकेट करते हैं, अगर हमें कॉल साइड का ट्रेड बनाना है तो इस पर्टिकुलर कॉलम में जहां पर आपको जीरो दिखाई देगा तो वो हमारे लिए एक ट्रेडेबल और बेहतरीन स्टॉक रहेगा, जिसमें हमारे चांसेस ज्यादा रहते हैं बुलिश साइड जाने के, यानी जीरो रिस्क फैक्टर, यानी हमारा कुछ भी रिस्क नहीं है यहाँ पर बाइंग का, चाहे आप C2 से खरीदीजिए या C1 से खरीदीजिए, है ना। एक रिस्क मीन्स थोड़ा सा स्लाइड सा रिस्क रहेगा, दो और ज्यादा रहेगा, तीन चार पांच छह जो भी दिखता है वो तो हमारे लिए हाईली रिस्की जोन रहेगा फॉर बाइंग साइड। तो यहाँ पर आपको फिल्टर्ड का ऑप्शन भी है, यानी कि जब आप बुलिश रिस्क में आप फिल्टर्ड करेंगे तो जीरो रिस्क फैक्टर वाले स्टॉक्स आपको पहले फिल्टर्ड होकर आएंगे, तो जिनमें अगर आपको बुलिश साइड ट्रेड बनाना है इंट्राडे तो जीरो रिस्क फैक्टर कर दीजिए, और उस अकॉर्डिंग इन दोनों वैल्यू से आप खरीदारी कर सकते हैं इंट्राडे में। और टारगेट और एसएल हमारा क्या रहेगा, ये पर्टिकुलर पॉइंट वैल्यू किसी भी स्टॉक्स में, जैसे कॉनकॉर में बात करें तो कॉनकॉर में हमारा टारगेट और एसएल कितना रहेगा, ₹5 टारगेट ₹5 एसएल, है ना। इसी तरीके से सीयूबी में बात करूं तो सीयूबी में अगर आप ट्रेड लेंगे, वन बाइंग का ट्रेड लेंगे तो हमारा कॉल एसएल और टारगेट यही रहेगा, और सेलिंग का ट्रेड लेंगे तो भी एसएल और टारगेट यही रहेगा। तो बाइंग साइड में अगर आप फिल्टर दबा देंगे और जीरो रिस्क फैक्टर में काम करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, बेहतरीन स्टॉक्स फिल्टर होकर आपको मिल जाएंगे। अगर आपका दिन, अगर आप आज सोच रहे कि आज मैं बेरिश साइड ट्रेड बनाने की कोशिश करूंगा स्टॉक्स में, तो आप बेरिश साइड में यहाँ पर फिल्टर बटन दबा दीजिए, और जैसे ही आप फिल्टर बटन दबाएंगे यहाँ पर जीरो रिस्क फैक्टर दिखेगा, तो आप बेरिश साइड में भी यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं रैंडम किसी भी स्टॉक्स में। अब हम बात करें इंट्राडे में कि कौन से स्टॉक्स में हमें यहाँ पर अब करंट मार्केट प्राइस कौन से इन वैल्यूज के आसपास चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये हम कैसे पता करेंगे, जैसे ये करंट मार्केट प्राइस है यार, काफी सारे रैंडम स्टॉक्स है, ये करंट मार्केट प्राइस के आसपास ये चारों में से कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा करीब है जिसमें मैं ट्रेड कर सकूं। तो इसके लिए हमारे पास एक कॉलम है, ये शो नियरेस्ट स्टॉक्स। यहां पर अगर आप क्लिक कर देंगे शो नियरेस्ट स्टॉक्स में, तो यहां पर ऑटो फिल्टर्ड होके आपको दिखाई देंगे स्टॉक्स, यानी कि दिन के दौरान जब बाजार चलते रहेगा, मार्केट प्राइस भी चलते रहेगा, तो इन चारों वैल्यूज में से करंट मार्केट प्राइस सबसे ज्यादा कौन सी वैल्यू के करीब है, तो इस तरीके से आपको येलो बॉक्स ऑटोमेटिक फिल्टर्ड होके दिखाई दे देंगे। यानी कि देखिए गेल में हमारा जो करंट मार्केट प्राइस है 200.06, इन चारों वैल्यूज में से सबसे ज्यादा करीब किसमें, C1 के आसपास है। तो यहां पर एक येलो कलर से ब्लिंक होके दिखाई देगा, यानी कि आप डायरेक्ट जाइए गेल में और इन पर्टिकुलर वैल्यू से आप कॉल साइड का ट्रेड बना सकते हैं। बुलिश रिस्क देख लीजिए, कॉल साइड में बनाना है, जीरो है तो बिल्कुल ट्रेड कर सकते हैं, दो से ज्यादा रहेंगे तो मैं ट्रेड में अवॉइड करता हूं, उस पर्टिकुलर स्टॉक में दूसरा कोई स्टॉक देख लेंगे, है ना। इसी तरीके से एमएफएसएल एमएफएसएल में अगर हम देखें तो करंट मार्केट प्राइस ₹1142 चल रहा है, और इन चारों वैल्यूज में से किसके सबसे ज्यादा आसपास चल रहा है, तो P2 के पास में सबसे बढ़िया हमारा डायरेक्टली यहाँ पर येलो कलर ब्लिंक तो क्या जाएगा, तो आप सीधा जाइए एमएफएसएल में, और यहां पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये हमारा एमएफएसएल का ऑप्शन चेन खुल के दिखाई देगा, और ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग यहां पर हम जब देखें तो ये देखिए आपको चारों वैल्यूज चार्ट भी यहां पर दिखाई देगा। तो अब जैसे देखिए हमें बाजार ओपनिंग कहा हुआ है P1 के आसपास, तो मैंने मेरा रूल्स आप स्टार्टिंग वाला रूल देख लीजिए, दो ही ट्रेड करना है एमएफएसएल में। P1 पे बाजार खुला है तो हम, अब खुला ओपनिंग ही P1 पे है तो हम P1 को ट्रेड कर सकते क्या, नहीं, यानी P1 और C1 का खेल क्या हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि खुला ही P1 पे तो C1 का ऑटोमेटिक काम खत्म हो गया। अब दूसरा ट्रेड हमें करना है तो इस पर्टिकुलर P2 से या फिर C2 से ट्रेड करेंगे। अब जैसे जैसे बाजार में आगे बढ़ा, बाजार हमारे P2 के रेंज के आसपास आया, और कितने बजे आया, ऑलमोस्ट आप देख सकते हो ऑलमोस्ट बाजार 3 बजे के बाद आया। हमें ढाई के बाद तो ट्रेड नहीं करना है, ढाई के पहले अगर ये चारों वैल्यूज में से किसी एक वैल्यूज पे आता है तो बिल्कुल आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आप बाजार में इंट्राडे स्टॉक्स में बेहद आसान तरीके से यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। सिंपली मर्सीलेस हमें देखना है, यहाँ पे वीक टुवर्ड्स टॉप और वीक टुवर्ड्स बॉटम हमारी चार्ट ऑफ एक्यूरेसी की थ्योरी हमें नहीं देखना है। सिंपली आना क्या है, सिंपली हमें इंट्राडे स्टॉक्स में रैंडम जो भी स्टॉक्स हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आप देख सकते हो यहाँ पर, और वहां पर जाके बुलिश रिस्क और जीरो बेरिश रिस्क को देख के आप उस स्टॉक्स में ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बात करूं बुलिश रिस्क 1 है, बेरिश रिस्क 0 है, तो गेल में आप बेरिश साइड ज्यादा वहां पर ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अब जैसे रैंडम स्टॉक्स ऑल स्टॉक्स को अगर हम देखें, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोल पाल में बुलिश रिस्क कितना है, 3 का है ना, बुलिश रिस्क कितना है, यहाँ पर 3 का दिखाई दे रहा है, और बेरिश रिस्क 0 है। तो कोलपाल में मैं जनरली प्रीफर क्या करूंगा कि जब ये बाजार
P1 या P2 के आसपास आएगा तो मैं बेरिश ट्रेड इनिशिएट करना ज्यादा प्रीफर करूंगा रादर देन C2 और C1 बुलिश ट्रेड, है ना। इस चीज का आप ध्यान रखिए। अब जैसे यहां पर देखिए कौन कौन में बुलिश रिस्क जीरो, बेरिश रिस्क जीरो, यानी इस साइड में मैं दोनों साइड से ट्रेड कर सकता हूं जिस भी वैल्यू पे मुझे बाजार दिखाई देगा। तो इसी के तरीके से आप भी देखिए इंट्राडे स्टॉक्स को किस तरीके से बेहद आसानी से आप इंट्राडे स्टॉक्स में यहां पर ट्रेडिंग कर सकते हैं और अपने बेहतरीन टारगेट्स एसएल को मैनुअली यहां पर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, यहां पर ऑटोमेटिक एआई के अकॉर्डिंग यहां पर कैलकुलेट करके आपको दिखाई दे रहा है। तो इस कंडीशन में आप यहां पर जब भी इंट्राडे स्टॉक्स को देखें तो हमारा एसएल और टारगेट को मेंटेन करते हुए चलिए, प्रॉपर मर्सीलेस काम करना है। एसएल आएगा तो एसएल दे देंगे, टारगेट आएगा तो टारगेट दे देंगे। तो आप रेंडमली इसको एटलीस्ट 3 महीने तक पहले बैक टेस्ट करिए अगर आप नए हैं तो, और अदरवाइज अगर आप एक्सपीरियंस्ड है तो इस तरीके से आप P1 C1 पी C1 और P2 और C2 पे ट्रेड कर सकते हैं। और अगर आपके पास इस पर्टिकुलर ऑप्शन चेन एलटीपी कैलकुलेटर का ऑप्शन चेन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाके इस एलटीपी कैलकुलेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे साथ इसी तरीके से इंट्राडे स्टॉक्स में कैसे ट्रेड करना है, पोजिशनल स्टॉक्स में कैसे ट्रेड करना है, इंडाइसेस में कैसे ट्रेड करना है, सारी चीजें आप सीख सकते हैं और इसी के तरीके से आप बेहद आसान तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं। कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को जरूर शेयर करिएगा ताकि आने वाली ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियोस आप तक पहुंच पाए और आप बेहतरीन तरीके से सीख पाए। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।